आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम सुनीता यादव है और आज हम इस विषय पर बात करेंगे कि जो आने वाले सेट एग्जाम्स हैं कक्षा छठी से लेकर 8वीं तक, उनकी कैसे तैयारी करवानी है हमारे छात्रों को। तो जो SCERT द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम है अप्रैल का, मई का और जुलाई का, वो पाठ्यक्रम तैयार करवाने के साथ साथ हमें उनको सेट के एग्जाम के लिए भी बच्चों को तैयार करना है। तो उसी की तैयारी के साथ हम चाहते हैं कि जो उड़ान प्रोजेक्ट है जो अप्रैल में लॉन्च किया गया था, उस उड़ान प्रोजेक्ट की भी सहायता ली जाए ताकि बच्चे सेट के, जो हमारा सेट अगस्त में होने वाला है, उसमें अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर सके, अच्छे नंबर ला सके। तो उसी के संबंधित हम यहाँ कुछ डिस्कस करने वाले हैं मैटर कि उड़ान हमारे सेट में कैसे सहायता करेगा। तो सबसे पहले हम कक्षा 6 की बात करेंगे। तो कक्षा 6 का जो पाठ्यक्रम निर्धारित है मई, अप्रैल और जुलाई का, तीनों महीनों का, जिसमें 6 पाठ है निर्धारित। मैं वो पाठ आपको पढ़ के बताना चाहूंगी। पहला पाठ है वह चिड़िया जो बचपन, नादान दोस्त, चांद से थोड़ी गप्पे, अक्षरों का महत्व और पाठ नजर के। ये जो 6 पाठ हैं ये हमारे पहले सेट में आएंगे। कक्षा 6 की हम सबसे पहले बात करेंगे। कक्षा 6 में जो हमारा निर्धारित पाठ्यक्रम है वो मैंने स्लाइड बनाई है, उस पर आप जरा ध्यान दीजिए साथियों। अप्रैल, मई और जुलाई का जो पाठ्यक्रम है यह स्लाइड में दिया हुआ है। जो पाठ हमारे निर्धारित पाठ है वह चिड़िया जो बचपन, नादान दोस्त, चांद से थोड़ी गप्पे, अक्षरों का महत्व और पाठ नजर के। ये जो 6 पाठ है ये पहले सेट में आने वाले हैं। तो हमें जो हमारे छात्रों की तैयारी करवानी है वो इन पाठों को मद्देनजर रखते हुए तैयारी करवानी है। तो इसमें हमारी उड़ान कैसे सहायता करेगा, ये जो बात ये हम शेयर करना चाह रहे हैं आपसे। तो उड़ान हमने जो अप्रैल में ये प्रोजेक्ट तैयार करा है SCERT ने, तो उसमें क्या था कि बच्चों को ये बताया गया था, प्री रिक्वेस्टिंग दक्षताएं बताई गई हैं कि भाई कक्षा 6 का बच्चा है तो वो कक्षा 5 और कक्षा 4 की दक्षताएं भी उसे आनी चाहिए। उसके साथ साथ वो जो दक्षताएं कक्षा 4 के और 5 के बच्चे को आ जाएगी तो वो बड़ी आसानी से अपनी कक्षा 6 का भी सिलेबस कवर कर सकता है। इसमें मान लो हमारा अभी पहला जो पाठ है वह चिड़िया जो कविता है, तो इसमें दक्षता कोड है 601 और 614। तो ये गतिविधि एक है जो हम बच्चों को करवा सकते हैं। और ऐसा है कि साथियों लगता है कि अभी पिछले 2 या 3 महीने गए हैं, ग्रीष्मकालीन अवकाश भी रहा है, तो ऐसा हम बिल्कुल श्योर हैं कि आपने उड़ान प्रोजेक्ट इन दिनों में करवाया है। बहुत सारी जगह से हमें वीडियोस मिले हैं कि बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है उड़ान प्रोजेक्ट का। तो उसी के बेस पे एक बार हम, लगभग 15 दिन बचे हैं हमारे सेट के लिए, तो उसको क्विक रिवीजन हमारे बच्चे कैसे कर लेंगे ये देखना है। तो जैसे कि गतिविधि 1 है, इसमें दक्षता कोड है 601 और 614। तो ये दी गई पंक्तियां ध्यान से पढ़िए। जो जेब न होती कुर्ते में तो पैसे भला कहाँ से धरते। तो ये कविता पढ़ते हुए उसके बाद इसकी एक्सरसाइज जो करनी है ये करनी है कि इससे मिलते जुलते शब्द बच्चों को यहाँ पे ढूंढने हैं। फिर है गतिविधि 2, दी गई पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए और समझिए। तो यहाँ क्या करना है, उससे इसी प्रकार बिल्कुल सेम एक जैसी पंक्तियां लिखनी है। जो घास ना होती धरती पर तो क्या होता, उससे मिलती हुई पंक्तियां बच्चे लिखेंगे। और जो हवा ना होती तो क्या होता। ये जब वो बच्चे पंक्तियां लिखेंगे तो उनका जो दक्षता कोड है 605 और 610, उसमें उनको वृद्धि मिलेगी। और उसके बाद दूसरा हम पाठ ले लेते हैं जो है बचपन। बचपन की आप देखिए गतिविधि नंबर 3। गतिविधि नंबर 3 में दी गए नीचे लिखे हुए शब्दों को ध्यान से पढ़िए, समझिए और उनके सामने पुनः लिखिए। जैसे चॉकलेट शब्द है, उसको पढ़ना है, फिर ये देखना है कि चॉकलेट क्या काम आती है, खाने के काम आती है कि कोई पेय पदार्थ है या
कैस्टर है, ड्यूटी है, ग्रामोफोन है, तो इससे जो बच्चों का दक्षता कोड है 606 और 614 बढ़ेगा। तो बच्चे जब समझ के लिखेंगे और पिछली पूर्व दक्षताओं में वो निपुण होंगे, तो इस समय जब वो सेट का एग्जाम दे रहे होंगे तो वो बहुत अच्छे से अपनी तैयारी करेंगे। और मुझे हमारे शिक्षक साथियों से भी ये पूरी उम्मीद है कि वो सेट के लिए जो हमारा प्रोजेक्ट उड़ान है उसकी सहायता अवश्य लेंगे और उस पर ध्यान देकर और अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश करेंगे। और इसके बाद एक और हमारा लेसन है यहाँ पे, नादान दोस्त। हाँ जी, नादान दोस्त। इसमें देखिए एक्सरसाइज नंबर, ये 3 हो गई। हम देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 9। नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़कर बताइए कि किस काल से संबंधित है। ये एक्सरसाइज बच्चा कर सकता है बड़े आसानी से। मैं पिछली सदी में पैदा हुई थी, तो थी का मतलब ये वाक्य कहाँ से लिया गया? ये वाक्य है भूतकाल का। इससे अगला ही प्रश्न है, बचपन के दिन मुझे अब तक याद है का मतलब वाक्य है वर्तमान काल का। अगर हमारे बच्चे में ये समझ है तो वो बड़ी आसानी से निबंध लिख सकते हैं, पत्र लिख सकते हैं और वो प्रश्न भी बना सकते हैं, प्रश्नों का स्वयं निर्माण कर वो उत्तर दे सकते हैं। और ये जब अगर बच्चे में ये एबिलिटी है, ये दक्षता वो जानता है, तो दक्षता 8 और दक्षता 13 को वो कंप्लीट बच्चा कर रहा है। इसी के साथ हमारे, मैं सोच रही हूँ कि इसी के साथ प्रोजेक्ट उड़ान के साथ करते करते हम बड़े अच्छे से जो हमारा सेट एग्जाम आने वाला अगस्त में, उसकी तैयारी करेंगे। और ऐसी उम्मीद करती हूँ कि कक्षा 6 पढ़ाते हुए आपको किसी प्रकार की भी परेशानी नहीं आई होगी। और सेट की भी तैयारी करने में जो उड़ान है वो प्रोजेक्ट आपकी बहुत सहायता करेगा, सभी शिक्षक साथियों की सहायता करेगा। और साथ में बच्चों में जो दक्षताएं हैं उनको सिखाते हुए हम उनके वर्तमान दक्षताओं पर लाके सेट की तैयारी बहुत अच्छे से करवाएंगे। धन्यवाद। और अगली क्लास में चलते हैं हम कक्षा 7वीं में। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि कक्षा 6ठी से लेकर 8वीं तक अब सेट एग्जाम होने वाले हैं, जो अगस्त में निर्धारित करे गए हैं। और इन्हीं सेट एग्जाम्स की तैयारी के लिए हमने भी कुछ विषय आपके सामने रखा है कि जो अप्रैल में उड़ान प्रोजेक्ट हमने एससीईआरटी द्वारा तैयार किया गया था, वो उड़ान प्रोजेक्ट हमारे बच्चों की कैसे सहायता करेगा सेट के एग्जाम में। सेट के एग्जाम में सबसे पहले हमें क्या चाहिए कि कौन कौन से पार्ट इस समय सेट में आने वाले हैं। तो कक्षा 7वीं की हम बात कर रहे हैं। कक्षा 7वीं का हम सिलेबस लेंगे अप्रैल, मई और जुलाई का, क्योंकि जून में छुट्टियां रही हैं। तो यहाँ पे लगभग हमारे वसंत भाग 2 से 6 पाठ आ जाएंगे, जिसमें पाठों के पहले का नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के, दादी माँ, हिमालय की बेटियां, कठपुतली, मिठाई वाला, रक्त और हमारा शरीर। ये कुल 6 पाठ है। उसके बाद बाल महाभारत से भी कुछ विषय लिए गए हैं, जैसे महाभारत कथा है, देवव्रत है, भीष्म प्रतिज्ञा है, अम्बा और भीष्म, विदुर, कुंती, इस तरह आगे है कंटिन्यू। तो जो मेन हमारा फोकस है वो रहेगा वसंत भाग 2 पर। तो ठीक है, ये हमारा निर्धारित पाठ्यक्रम हो गया जो हमारे बच्चों को सेट में आने वाला है। तो मेरे शिक्षक साथी कैसे तैयार करवाएंगे उड़ान की सहायता से ये सेट की तैयारी, इसी संबंध में हम बात करेंगे। तो सेट का जो हमने पाठ्यक्रम तो निर्धारित है, उसके साथ ही उड़ान प्रोजेक्ट का एससीईआरटी की वेबसाइट पे हमने डाला हुआ है रिमेडियल क्लासेस में। आप वहां पे जाके भी इसको चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। और मैंने भी यहाँ पीपीटी में लिया है जो जो हमने डाला है। ये कक्षा 7 का आ गया है उड़ान प्रोजेक्ट। आप अगर वेबसाइट पे भी जाएंगे एससीईआरटी की, वहाँ पे भी आपको ये रिमेडियल क्लासेस में ये कार्य उड़ान का मिल जाएगा। ये हमारा पहला पाठ आएगा जिसमें है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। हम ये पाठ ले लेते हैं, कविताएं ले लेते हैं
और सबसे जरूरी बात है कि जब कक्षा 7 में बच्चा है तो उसको ये निर्धारित है कि वो दक्षताएं आनी चाहिए। ये दक्षता सूची भी एससीईआरटी की वेबसाइट पे आपको साथियों मिल जाएगी, आप उसको देख सकते हैं और अपने छात्रों की जांच कर सकते हैं कि क्या आपके बच्चों को वो दक्षताएं आती हैं या नहीं आती है। क्योंकि पिछले 2 साल से हम उनको रेगुलर नहीं पढ़ा सके, तो बच्चे कहीं ना कहीं उन दक्षताओं में पिछड़े हुए हैं। हर बच्चे को भाषा से संबंधित लिखना, पढ़ना, बोलना और सुनना, ये सब आने चाहिए। उन इन्हीं चारों कौशलों पर हमारी दक्षताएं आधारित है। उन दक्षताओं को हमने नाम दे दिया गया है, कोड दे दिया गया है। अगर आपको मान लो पढ़ना लिखना आता है या कहानी लिखना आता है, कहानी सुनना आता है, कविता कहना आता है, तो कौन कौन सी दक्षताओं के अंतर्गत आते हैं। अब हम यहाँ से लेते हैं, हमारा पहला पाठ है और हमारी पहली गतिविधि है जो मैं आपको स्क्रीन पे शेयर कर रही हूँ। तुकांत शब्दों का निर्माण कीजिए। अगर बच्चा कर पाता है तो इसका मतलब उसकी 707 और 712 दक्षता में वो बच्चा निपुण है। जैसे गाना है, गाने से मिलता जुलता आप कोई ऐसा कार्य दे दीजिए बच्चों को, वो बनाए। तो जब वो कोई एक शब्द बना लेते हैं तो उनके दिमाग में ये बात आ जाती है, यस हम इसी तरह से और भी शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। गाने से शाने, रोने, हमने तुकांत बनी, तुकांत का मतलब पीछे वाली तुक का शब्द बनाना है। जैसे चार का, वार, हार, नहार, ऐसे अकड़ी, लकड़ी, ककड़ी आदि, इस तरह से वो शब्दों का निर्माण करेंगे। जैसा बच्चा काम करता जाएगा उसका आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा और वो दक्षता 707 और 712 में एकदम से निपुण हो जाएगा। और कोई भी फिर परीक्षा आने दो, सेट की तो कोई बात ही नहीं है, तो बच्चा अपने आप उन पेपर्स को आराम से कर लेगा और अच्छे नंबरों को प्राप्त करेगा। इसी के साथ अब देखिए गतिविधि हम देखेंगे, यहाँ 3 है स्क्रीन पे, आप देखिए। पंक्ति का भाव समझते हुए सामने दी गई पंक्तियों के साथ उचित मिलान करना है। होती सीमाहीन क्षितिज से नीले नभ की सीमा पाने, या ये आएगी या दूसरी आएगी, उन पंखों की होड़ा होड़ी मर जाएंगे भूख का प्यासे। इन तीनों लाइनों में से होती सीमाहीन क्षितिज से कौन सी लाइन मैच करेगी? उन पंखों की होड़ा होड़ी, ये लाइन मैच करेगी। तो जब बच्चा किसी भाव को सामने कर सकता है, किसी चीज को मिला सकता है, तो उस बच्चे की दक्षता को 707 और 712, इसका मतलब वो उस दक्षता में वो बच्चा निपुण है। इस अगर दक्षता में वो बच्चा निपुण है तो वो बड़ी आसानी से अपने पाठ्यक्रम को समझ लेगा, कर लेगा, और पेपर तो बहुत ही आसान चीज है। हमें ध्यान देना है बच्चों को दक्षता सिखाने में। अगर बच्चे ने दक्षता सीख ली तो कोई भी पेपर वो पास कर लेगा और किसी भी पेपर में वो बहुत अच्छे अंक भी प्राप्त कर लेगा, कोई मुश्किल नहीं है। अब आप देखिए गतिविधि 4, यहाँ फिल इन द ब्लैंक है, रिक्त स्थान में आपने उचित शब्द को भरना है, ये बच्चों को बताना है। हम डैश उन्मुक्त गगन, तो क्या आएगा, यहाँ पे चित्र दिए गए, तो उन चित्रों में से देख के बच्चा उस शब्द सोचेगा। यहाँ पे चिड़िया दिया हुआ है तो वो बच्चा लिख सकता है कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के। तो यहाँ जब अगर ये बच्चा ऐसा करने में सक्षम है तो दक्षता कोड है 706 और 711। इसका मतलब हमारे बच्चों को क्या, ये दक्षता 706 और 711 दोनों दक्षताओं में हमारा बच्चा निपुण है। इसका मतलब वो पाठ्यक्रम भी बड़ी सरलता से ग्रहण कर लेगा। इसके साथ ही हम अगले उस पे एक्टिविटी पे आते हैं। यहाँ देखिए गतिविधि नंबर 8, इसमें एक वर्ग पहली दी गई है, वर्ग पहली बच्चों को सोल्व करनी है। तो अगर ये बच्चा कर सकता है तो उस बच्चे की दक्षता सूची 704 और 715, इसका मतलब उसे आती है। एक गतिविधि नंबर 6 पे भी ध्यान दीजिए। उचित हाव भाव से वाक्य पढ़कर अपने सहपाठी को सुनाइए। बहुत बार ऐसा होता है कि टीचर हर बार नहीं सुन सकता बच्चे से, तो ऐसे में एक एक्टिविटी हम ये भी करा सकते हैं कि बच्चा कुछ पढ़ रहा है तो अपने साथ वाले बच्चे को एक पीयर ग्रुप हम बना दें और वो अपने पीयर ग्रुप में बच्चा काम कर ले। अपने 2 या 3 बच्चों का हम ग्रुप बना ले, छोटे छोटे ग्रुप बना ले, और उसमें जो बच्चा कार्य कर रहा है अपने साथी को सुनाए, उसका साथी उसे सुनाए। उससे भी बच्चे की पढ़ने में, लिखने में, बोलने में बहुत फर्क आएगा और उसमें निपुणता भी हासिल कर लेगा बच्चा।
जैसे यहाँ एक वाक्य देगा, वाह आज तो खेल में मजा ही आ गया। और इसी को हम दूसरे एक, ये तो हमारा है एक वाक्य, और दूसरा है दरवाजे पर प्रश्नवाचक वाक्य है। और ये जो पहला वाक्य था वो विस्मयादिबोधक वाक्य था, हम, तो ये बात थी विस्मयादिबोधक। तो ये जब हम बच्चा एक दूसरे से कर रहा है तो खेल खेल में और बड़ी सरलता के साथ, अगर हमने उदाहरण लेने तो बिल्कुल अपने आसपास के भी ले सकते हैं। अचानक से कोई कक्षा में आ गए तो टीचर कह सकता देखो कौन आया, और फिर आप तुरंत बच्चे से पूछ लें कि ये कौन सा वाक्य है, किस प्रकार का वाक्य है। अगर हमारे बच्चों को ये दक्षता आती है तो मतलब 705 और 707 दक्षता हमारे छात्रों को आती है। और मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ कि अभी जब से 3 महीने से हमारे स्कूल खुले हैं, हमारे जो अध्यापक साथी हैं वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, और जितनी भी पिछले 2 साल में कमी रही है उसको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस सारे क्रियाकलाप में प्रोजेक्ट उड़ान आपकी अवश्य सहायता कर रहा होगा। इसके साथ ही हम नेक्स्ट पे चलते हैं। दादी माँ एक कविता है कक्षा 7 की, तो उसको करवाने के लिए हमें क्या करना है, उसकी तैयारी करवानी है, क्योंकि सेट में ये चैप्टर हमारा आने वाला है। तो उसमें एक पहली गतिविधि के अलावा आप दूसरी गतिविधि पे ध्यान दे दीजिए कि एक चित्र बना हुआ है, और आप किसी भी जो पाठ से रिलेटेड है वो चित्र दे दें उन्हें बच्चों को, या पाठ से रिलेटेड कुछ मेन आप उनको शब्द बता दें, जैसे 8 से 10 शब्द बता दें जो मुख्य मुख्य शब्द हैं, और फिर आप बच्चों को कहो कि इस पे आप कोई कविता लिखें, कोई कहानी लिखें। तो अगर हमारा बच्चा ये लिखने में सक्षम है तो सोचिए 710 711 दक्षता में वो निपुण है। क्योंकि हमारी जितनी भी हम बातें यहाँ कह रहे हैं वो सब बातें कह रहे हैं दक्षता आधारित हमारा बच्चा होना चाहिए। कक्षा 7 में है तो हम ये मानते हैं कि उस बच्चे को ये दक्षताएं तो आ ही गई होगी, तभी वो बच्चा आगे कक्षा में जाएगा, कक्षा 8 में। इसके बाद हम दूसरी एक्टिविटी करवा सकते हैं। गतिविधि नंबर 4 पर आप ध्यान दें, इसमें है उचित मिलान कीजिए। अब जैसे हमारे बच्चों को नहीं पता होता है, अप्रैल मई जून जुलाई बच्चों ने पढ़ा होता है, जेठ सावन पौष और फागुन कौन से महीने हैं हमारे यहाँ हम थोड़ा जानते हैं, तो उन बच्चों को थोड़ा सा उससे परिचित कराते हुए फिर आप दीजिएगा कि सही मिलान करें। जेठ जेठ कौन से महीने में आता है महीना, हालांकि ये जून में आता है, तो जून में कौन सी ऋतु होती है, ग्रीष्म ऋतु, इसका बच्चा मिलान कर सकते हैं। सावन में वर्षा ऋतु, पौष में शीत ऋतु और फागुन में बसंत ऋतु। तो ये जब दक्षता हमारा बच्चा कर लेगा तो 706 और 711 इन दक्षताओं में निपुण होगा। और जब किसी भी विषय से संबंधित वो अभ्यास कर लेता है 5 से 10 प्रश्नों का, तो उसके बाद कोई भी जब नया प्रश्न करता है तो बच्चे को बिल्कुल भी किसी भी चीज में मुश्किल नहीं आएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और आप भी ये एक्टिविटी करवा के देख सकते हैं कि किसी भी पाठ से संबंधित आप 5 से 10 प्रश्न उस बच्चे को करवाइए। 2-3 तरह की एक्टिविटी करवाइए, उचित मिलान करवाइए, कठिन शब्द बताइए और कविता लिखवाइए, कोई चित्र दिखा के आप उनसे कहानी लिखवाइए। और हमारी जो ये प्रोजेक्ट उड़ान में हमने यही सारी गतिविधियां अधिक से अधिक डाली है, ताकि जो बच्चा है वो इनमें को खेल खेल में कर ले इन गतिविधियों को। आप उड़ान के प्रोजेक्ट पे अगर थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो आप ये समझेंगे कि बिल्कुल भी किसी भी गतिविधि को हमने कठिन नहीं बनाया है, बड़ी सरलता से, और उसके एग्जाम्पल बड़े आसपास से उठा के हमने इन गतिविधियों को बनाया है, ताकि बच्चे आसानी से कर लें, उनको मुश्किल ना लगे, और आसानी से करते करते वो अपने विषय को भी अच्छे से समझ ले। इसी तरह से क्योंकि बच्चा जब 7वीं में आता है तो कोई कोई शब्द आ जाते हैं संधि के, तो आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं गतिविधि नंबर 10, विद्या जमा आने, 2 शब्दों को मिला के हमारा एक नए शब्द का निर्माण हो गया, तो संधि बन गई विद्यालय। कवि जमा ईश, कविश, लघु जमा उत्तर लघुत्तम, तो ये जो शब्द बन गए, तो जब हम कभी बच्चों को सिखाएं तो ये सिखा सकते हैं कि जो बहुत सारे शब्द हैं वो संधि से बनते हैं, सर्वनाम से बनते हैं, प्रत्यय से बनते हैं और उपसर्ग से भी बनते हैं।
तो नए शब्दों का निर्माण करने में भी बच्चों को रोचकता आएगी, इंटरेस्ट आएगा और वो खुद ब खुद नए शब्दों का निर्माण भी कर सकते हैं। एक हमारा हम यह एग्जांपल ले रहे हैं, पार्ट नंबर 3 है, हिमालय की बेटियां, निबंध। जैसा कि साथियों आपको पता है कि गद्य की कसौटी है निबंध। तो बहुत पहले ही जब बच्चा दूसरी तीसरी में भी होता है तो हम बहुत सरलता से गाय का निबंध पढ़ाते हैं। गाय हमारी माता थी, उसके 4 पैर है, 4 हाथ है। वहां से जो हमारे निबंध शुरू होते हैं वो आगे जाके बहुत बड़े बड़े विषय उठाते हैं। लेकिन निबंध में बच्चों के जो विचार हैं वो बहुत परिलक्षित होते हैं। इसलिए हमेशा जब भी कोई अवसर आए, कोई त्योहार आए, कोई घटना हो ऐसी, या जैसे गर्मी की छुट्टियां ही अभी गई हैं, तो उन पर आधारित आप निबंध बच्चों को अवश्य लिखने के लिए दें। तरह तरह के निबंध किसी भी विषय पे हो सकते हैं, किसी त्योहार पे हो सकते हैं, राष्ट्रीय त्योहार पे हो सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि बच्चों की जो विचारों की शक्ति है वो सुदृढ़ होगी और उनकी जो लिखने की कला है वो भी उन्नत होगी। तो यहाँ हिमालय की बेटियां एक निबंध है, आप उनको ये एक्सरसाइज जरूर कराएं और इस निबंध के अलावा अन्य निबंध भी कराएं जिससे कि वो निबंध शैली में बच्चे हमारे निपुण हो जाएं। साथियों आपको ये भी पता होगा कि भाषा ही सारे सब्जेक्ट्स को सिखाती है। अगर किसी बच्चे का भाषा पे अधिकार नहीं है तो वो बाकी विषयों में भी इतना अच्छा नहीं हो पाएगा। तो हम हिंदी के अध्यापकों पे थोड़ा अवश्य इस बात का प्रेशर है कि उन हमारे जो छात्र हैं उनको अच्छे से हम भाषा का ज्ञान करवाएं और अधिक से अधिक जब हम व्याकरण का कुछ भी विषय बताएं तो अपने आसपास का उदाहरण ही लें। जब भी आप अपने आसपास का उदाहरण लेके उन छात्रों को समझाएंगे तो वो बहुत अच्छे से समझेंगे और बड़े जोश और उत्साह के साथ उसमें भागीदारी करेंगे। प्रोजेक्ट उड़ान में जो हमने जितने भी उदाहरण लिए हैं वो आसपास से ही लिए हैं और ये सरल से सरल गतिविधि डाली है जो मुझे ऐसी उम्मीद है कि सेट के एग्जाम में आपका बहुत सहयोग करेगी प्रिपेयर कराने में। और ये भी है कि बच्चों को अच्छे से अच्छे नंबर स्कोर करने का भी हमें अवसर मिलेगा अगर हम इसकी उड़ान की सहायता लेते हैं तो बच्चों को तैयारी। नमस्कार साथियों, कक्षा 8 की हम यह बात करते हैं, विषय है हमारा हिंदी, वसंत भाग 3। सिलेबस हम यहाँ लेंगे सेट में, जैसा कि आपको पता है, विदित है, ज्ञात है कि हम अगस्त में हमारा सेट एग्जाम होने वाला है जिसमें सभी विषयों को लिया जाएगा। हिंदी विषय भी उसमें से एक है। तो हिंदी में जो हमारा सिलेबस आने वाला है वो अप्रैल, मई और जुलाई का होगा। तो इसमें जो निर्धारित पाठ्यक्रम है वो है ध्वनि पाठ से, लाभ की चूड़ियां, बस की यात्रा, दीवानों की हस्ती, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया और भगवान की डाकी। ये कुल मिला के हमारे 6 पाठ है। ये 4 पाठ हमारे आएंगे सेट के एग्जाम में। अब हम सब साथियों को ये चिंता है कि हम कैसे तैयारी करवाएं जल्दी से जल्दी बच्चों की और अच्छी से अच्छी तैयारी हो जाए जिससे कि उनको, हमारे छात्रों को अच्छे अंक सेट में मिले। तो ये सब तैयारी तो बड़ी सरलता से हो सकती है क्योंकि उड़ान प्रोजेक्ट इसमें आपकी सहायता कर सकता है। कक्षा 8 में बहुत सारी गतिविधियां हमने उड़ान की दी हैं, वो आपकी किस प्रकार सहायता करेगी यही मैं इसमें बता रही हूँ। हम लेते हैं पाठ 1 को, पाठ वो ध्वनि, ये कविता है। तो इस कविता को किस प्रकार से हम बच्चों को सिखा सकते हैं बड़ी सरलता के साथ, उसमें कुछ शब्द होंगे। तो यहाँ पे एक एक्सरसाइज दी गई है, गतिविधि 1, जिसमें ये पूछा गया कि पहचानो मैं कौन। इसके चारों तरफ, सर्कल के चारों तरफ बहुत सारे शब्द बना दिए हैं और बच्चों को उसमें से 2 अलग कैटेगरी के शब्दों को छांटना है। इसमें कुछ तुकान शब्द है, कुछ पुनरुक्त शब्द है, तो वो हमारी कविता से ही लिए गए हैं। ये शब्द अगर वो बच्चे कर लेंगे तो सोचो कविता के आसपास बच्चे पहुंच रहे हमारे। देन उसके आगे गतिविधि आप 3 को देखिए, शब्दों को सही क्रम में रखते हुए वाक्य बनेंगे। यहाँ अलग अलग शब्द दे दिए, मेरा भाई है, बहन। तो बच्चा अपने आप सोचेगा और उसको वो पूरा करेगा
इस वाक्य को। कैसे? वह मेरा भाई है, राम खेलने जा रहा है, या हम बाजार जाएंगे। इस तरह से वो शब्दों को पूरा करेगा। और जब एक शुद्ध वाक्य का निर्माण करना बच्चा सीख जाएगा तो उसे लिखने में किसी भी तरह की कोई भी समस्या नहीं होगी। प्रश्न उत्तर भी वो बड़ी सरलता से हमारा छात्र लिख सकता है। अगर हमारा छात्र प्रश्न उत्तर बड़ी सरलता से लिख सकता है तो दक्षता कोड 815 और 816 वो बड़े अच्छे से कर पाएगा। और इसके साथ ही एक हमारी गतिविधि नंबर 4 है जिसमें उचित मिलान है। ये मैंने कक्षा 7 में भी बताया था, उचित मिलान। और इसके अलावा है गतिविधि नंबर 5, मीना ने लाल रंग का सूट पहना है। तो इसमें हमें बताना है विशेषण और विशेषण कौन से हैं। मीना यहाँ पे संज्ञा है, सूट है वो विशेषण है, और लाल क्या है? विशेषण। गतिविधि नंबर 6, दिए गए संकेतों के माध्यम से कविता की पंक्तियों को पूर्ण कीजिए। मेरे मन में मृदुल वसंत। तो अगर बच्चा ये करने में सक्षम है तो इसका मतलब बच्चे ने वो कविता बड़ी ध्यान से पढ़ी है, और कविता ध्यान से पढ़ी है तो कविता से संबंधित वो व्याख्या भी कर सकता है, भाव सौंदर्य भी बता सकता है, और प्रश्न उत्तर भी कर सकता है। और अगर ये काम बच्चा सारा कर सकता है तो वो दक्षता नंबर 814 और 815 में वो बिल्कुल ही प्रिपेयर है हमारा बच्चा। दूसरा पार्ट है हमारी लाख की चूड़ियां। ये भी एक कविता है, नहीं ये एक गद्य का पार्ट है। ये लाख की चूड़ियां नहीं, ये क्योंकि ये गलत लिखा हुआ था। एक सेकेंड मैम, 1 मिनट लगना नहीं। हाँ कोई बात नहीं, 1 मिनट, वो कट कर देंगे आप। ये क्योंकि इसमें मुझे डाउट है जी। हाँ जी, लाख की चूड़ियां ये गद्य है, ये कविता नहीं है, इस पे कृपया ध्यान देना। तो इसमें एक बहुत बड़ा चित्र दिया गया है, मेले का चित्र है। उस चित्र को देखते हुए बच्चों ने इसमें अपने अनुसार 8 से 10 लाइनें लिखी हैं। जब बच्चा इससे संबंधित लाइन लिख रहा है तो इसका मतलब बच्चा का लेखन कौशल और उसका जो पठन कौशल, दोनों ही कौशलों में वो बच्चा निपुण है। दक्षता कोड 805 में वो निपुण है। गतिविधि नंबर 1 पर भी आप ध्यान दीजिए, नीचे लिखे गए शब्दों को ध्यान से पढ़ो और संज्ञा शब्द छांटकर उसमें लिखे। इसमें बहुत कई सारे शब्द हैं, हमें उनमें से बच्चों को बताने की वो सिर्फ क्या लिखेंगे? संज्ञा शब्द। तो जो हमारा सेट में व्याकरण में आ सकता है, संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद हैं, और संज्ञा के उदाहरण दीजिए। तो ये सारा काम हमारा प्रोजेक्ट उड़ान की सहायता से हम बड़ी सरलता से उन्हें संज्ञा सिखा सकते हैं, सर्वनाम सिखा सकते हैं। और अभी कक्षा 7वीं में जो हमने विशेषण बताए उनको बच्चों को हम विशेषण भी करा सकते हैं। अब आप देखिए गतिविधि नंबर 10, यहाँ पे ध्यान दीजिए। नीचे दिए गए शब्दों में प्रयुक्त उपसर्गों को छाट कर लिखिए। अतिरिक्त, संसार और आकार, ये 3 शब्द दिए गए हैं और इनमें हमने उपसर्गों का प्रयोग किया गया है। छात्रों को आप ये काम दीजिए कि वो उपसर्ग छाटे, जैसे अतिरिक्त में अति जमा रिक्त, आकार में आ जमा कार, संसार में सम जमा आकार। जब बच्चा ये सीख लेगा तो इसका मतलब वो नए शब्दों का निर्माण करने में हमारे छात्र छात्राएं सक्षम है। तो ये जो प्रोजेक्ट उड़ान है वो हमारे सेट की तैयारी में हर तरह से सहायता कर रहा है। जितनी भी गतिविधियां उड़ान में के अंतर्गत दी गई हैं वो सब हमारे कैरिकुलम में से दी गई है, पाठ्यक्रम में से दी गई है, और वो पाठ्यक्रम हमारे बच्चों की सहायता करेगा सेट में। गतिविधि नंबर 8 पे आप ध्यान दीजिए, नीचे लिखे वाक्यों को पूरा कीजिए। पिता का छोटा भाई क्या कहलाता है? चाचा कहलाता है। माँ के भाई को क्या कहते हैं? मामा कहते हैं। माँ की माँ को नानी कहते हैं। माँ की बहन को बुआ कहते हैं। इस तरह से बच्चा हिंदी कौशलों में तो निपुण होगा ही होगा, अपने आसपास के रिश्तों की समझ भी बच्चे को अधिक होगी। और ये अगर कुछ
निबंध आता है किसी विषय पर, जैसे रक्षाबंधन का निबंध आता है, तो बच्चा इसमें बड़ी आसानी से लिख सकता है कि मेरी बहन आई थी, बुआ आई थी, घर में सारे परिवार के लोग इकट्ठे हुए थे, चाचा थे, दादा थे, मामा थी। तो ये सब चीजें हम जो उदाहरण दे वो आसपास के से जोड़कर उनको, बच्चों को उदाहरण दे, और उदाहरण के साथ साथ हम उनको गतिविधि आधारित हमने पाठ्यक्रम करवाना है, और गतिविधि सुगमता से करवाएं, और गतिविधि हम आप प्रोजेक्ट उड़ान से भी लेकर उनको करवा सकते हैं। और मेरी ऐसी कामना है कि आप इस सेट में अच्छे से अच्छा करेंगे। हालांकि ये ठीक है कि पिछले 2 साल के बाद स्कूल खुले हैं, लेकिन पिछले 3-4 महीने से स्कूल बच्चे आ रहे हैं और उनको किसी प्रकार की भी दिक्कत नहीं हो रही, और उड़ान ने हर सब्जेक्ट में बड़ी सहायता करी है। बच्चों के पूर्व अपेक्षित जो दक्षताएं थी वो नहीं सीख पाए थे पिछले 2 साल से, उसको सिखाने में उड़ान ने एक हेल्प का कार्य किया आपका। और ऐसी उम्मीद है कि सेट के एग्जाम में भी उड़ान आपकी बड़ी सहायता करेगा। धन्यवाद साथियों। थैंक यू।